होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ गीत मेरे प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छलकाती तुम आ जाओ जीवन में, सोचें देकर अपने संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता ये मुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्लैरिटी थी सॉन्ग की हाँ सुषमा जी, जी थी? हाँ ठीक जी, हाँ जी। ठीक है। तो आज तो बाबा ने बच्चों को गजल सुनाई है। और ये गजल तो सबको पसंद है। बाबा बच्चों से कहता है कि बच्चे, भक्ति में आधा कल्प आपने मेरे लिए खूब गीत गाए हैं। बाबा कहता है मेरा भी फर्ज बनता है ना, बच्चों की महिमा में। बाबा कहता है मैं तो ये गीता गाता हूँ रोज। तो बाबा कहता है बच्चे, होठों से छू लो तुम,
ये मेरा गीत, ये मेरी गीता तुम बच्चों को अमर करनी है। बाबा कहता है मैं तो सुना रहा हूं, लेकिन जब तुम बच्चे इसको अपने होठों से छू कर किसी और आत्मा को, बाबा कहता है, जब सुनाते हो, तो बाबा कहता है ये मेरी गीता अमर हो जाती है। बन जाओ मेरे मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। बाबा कहता है दुनिया में कितनों के मीत बन बनकर देखा, देखते हैं। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो आए और गए, ना इकट्ठा कोई आया ना इकट्ठा कोई जाएगा। तो बाबा कहता है आत्मा जब परम पिता परमात्मा की मीत बनती है, तब बाबा कहते हैं ये अमर प्रीत है। बाकी संसार में कोई भी प्रीत अमर नहीं है, क्योंकि वो प्रीत किससे जोड़ी? हमने देह से जोड़ी। तो बाबा कहता है बच्चे देह तो गिरनी है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा की अमर प्रीत है। तो तुम बच्चे, बाबा कहता है, जब ये गीता अपने होठों से, बाबा कहता है, दूसरे किसी आत्मा को देते हो, तो बाबा कहता है ये अमर प्रीत बनती है आत्माओं की परम पिता के साथ। तो गजल खूब सुंदर है। आगे समझाया, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन। संगम पर बाबा बच्चों को रोज यही ट्रेनिंग, यही श्रीमत देता है। बाबा कहता है कि बच्चे, ना उम्र की सीमा हो, क्योंकि उम्र किसकी होती है? शरीर की। हाँ, हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, कहते हैं आप कितने साल के हो गए, तो किसकी उम्र पूछी? शरीर की उम्र पूछी ना। आत्मा की तो बाबा कहता है कोई उम्र कभी होती ही नहीं। तो ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन। बाबा कहता है बच्चे, संगम पर आत्मा आत्मा से प्यार करे। देह का भान, बाबा कहता है, छोड़ो अभी, ये नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। बाबा कहता है अभी देह का भान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो। तो ये नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। बाबा कहता है मुझे भी 5000 साल हो गए, आकाश में अकेले ही बैठा हुआ हूं, परम धाम में। बाबा कहता है तुम सब बच्चे, तुम सब आत्माएं संकल्प की पायल खनकाती हुई, बाबा कहता है अब घर आ जाओ, मेरे जीवन में वापस आ जाओ। है गजल प्यारी? हाँ, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। बाबा कहता है श्वास श्वास, ये संग होने का जो गीत है ना अभी, आत्मा और परम पिता परमात्मा का, बाबा कहता है इसको अमर कर दो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कर्म योगी बनो, हर कर्म करते बाबा कहता है मेरी याद करो। तो ये क्या किया? उसके संगीत को, उसकी गीता को हमने अमर कर दिया। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। अब देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मुझे प्यारे लगते हो, लेकिन जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। माया। बाबा कहता है मैं जिस बच्चे को पसंद करता हूं, माया आकर मेरी गोदी से उसको उतार देती है, उसका मुंह काला करा देती है, विकारों में गिरा देती है। तो कभी कहते हो क्रोध आ गया, कभी कहते हो कि लोभ आ गया, कभी कहते हो कि मोह आ गया, कभी कहते हो अहंकार आ गया। तो बाबा कहता है सब जीता किए मुझसे, मैं हर पल ही हारा। अब अगली लाइन सुनना, भगवान क्या कह रहा है? सब जीता किए मुझसे, मैं हर पल ही हारा। अब भगवान कह रहा है कि मैं हारा, अब भगवान की जीत कैसे होगी? तो देखो गजल में कितनी प्यारी लाइन आई, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। बाबा कहता है बच्चे माया, मुझे तो जो भी बच्चा प्यारा लगता है माया मुझसे छीन के ले जाती है। बाबा कहते हैं मैं तो हार ही जाता हूं, लेकिन मैं जीतूंगा कैसे? बाबा कहते हैं तुम मुझ पर अपना दिल हार दो, तो बाबा कहता है मेरी जीत अमर हो जाएगी। देखो हमने शास्त्रों में सबने पढ़ा सुना है
कि महाभारत की लड़ाई लगी तो पांडव जीत गए। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। 5 पांडव जीत गए। क्यों जीत गए? हाँ, दुनिया कहती है कि सारथी कृष्ण साथ था ना। आज बाबा ने एक नया रहस्य खोला है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा मुझ पर दिल हारेगी, हाँ, बाबा कहता है जो आत्मा मुझ पर दिल हारेगी ना, तो कृष्ण की प्रीत में जो दिल हारते हैं, बाबा कहता है फिर उनकी जीत हो जाती है। अब देखो, रामायण देखी, रामायण में दिखाया किसकी जीत हुई? राम की जीत हुई। क्यों हुई? क्योंकि कितनी आत्माओं ने दिल हारा राम पर। सीता ने हारा, अपना दिल हारा, सर्वस्व अर्पित कर दिया। हनुमान को दिखाया, दिल हारा, प्रीत बुद्धि। विभीषण को दिखाया, प्रीत बुद्धि। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो, तुम बच्चों की जब मुझसे प्रीत बुद्धि होती है ना, तब बाबा कहता है मेरी जीत हो सकती है। तुम्हारी प्रीत के बिना वो कहता है मेरी जीत हो नहीं सकती। तो भरत ने दिल हारा, राम की जीत हुई। विभीषण ने दिल हारा, राम की जीत हुई। हनुमान ने दिल हारा, राम की जीत हुई। अब बाबा कहता है तुम बताओ, तुम आई लव यू किसको कहते हो? परिवार वालों को कहते हो, मान सम्मान को कहते हो, नोट छोट को कहते हो, या मुझे कहते हो? किसको कहते हो? तो बाबा कहता है ये है आज की गजल। अब बाबा कहता है कि बजल, ये गजल तो तुमने खूब सुनी हैगी, लेकिन बाबा कहता है अब सही मायनों में, बाबा कहता है दिन रात होठों से छूते जाओ ये गीत, तो मेरी प्रीत भी अमर हो जाएगी, उसकी जीत भी अमर हो जाएगी। तो दे भगवान को योगदान, या 99 पूरा करते रहे जो कभी पूरा नहीं होगा। तो इसके साथ ही बाबा आज की मुरली सुनाता है। बाबा कहता है मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से तुम जीत पा सकते हो। बाबा कहता है तुम बच्चों की जीत में मेरी जीत छुपी हुई है। जीते तो पांडव है, लेकिन क्रेडिट किसको गया? कृष्ण को चला गया। कि सारथी जिसका श्री कृष्ण हो, वहां तो जीत निश्चित है। बाबा कहता है बच्चे बात किसकी थी? बात थी परम पिता परमात्मा की। हाँ, बाबा कहता है तुम बच्चे मन मना भव के वशीकरण मंत्र से, बाबा कहता है जीत पा सकते हो। तो अपने को आत्मा जानो, और बाबा कहता है मुझे याद करो। तो माया, बाबा कहता है तुमको कभी मेरी गोद से छुटा नहीं सकती। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हार। बाबा कहता है मेरी जीत भी अब तुम बच्चों के, बाबा कहता है, हाथों में है। क्योंकि गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना था ना। उसने तो कह ही दिया था कि मैं तो निर्शस्त्र हूं, मैं तो निहत्ता हूं, मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं तो अशरीरी हूं, निराकारी हूं। बाबा कहता है बच्चे परफॉर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा। गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस मन मना भव के वरदान से तुम जीत पा सकते हो। सबको बाबा कहता है ये मंत्र याद दिलाओ। दुनिया में जब कोई किसी से मंत्र लेता है ना, गुरु से दीक्षा ले आते हैं, कहते हैं गुरु जी ने कहा है ये मंत्र किसी को नहीं सुनाना। कान में फूंक देते हैं मंत्र, और अगर किसी को सुना दिया तो कहते हैं मंत्र खंडित हो गया। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है नगाड़ा 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 बजा। वो तो कहता है मन मना भव का नगाड़ा बजाओ। खुद भी बाबा कहता है मुझे आत्मा जानकर याद करो, पूरे संसार को बोलो कि भगवान आ चुका है अभी। हाँ, अब तो घर वापस जाना है। फिर आज का प्रश्न है, बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त नौकर कौन है? बाबा कहता है ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें सबसे बड़ा जो नौकर है वो है नेचुरल क्लैमिटीज, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। कहीं बाढ़ आई, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बादल फट गए। कहते हैं ना प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया। किसको ब्लेम करोगे?
किससे इंश्योरेंस क्लेम करोगे? है कोई? कोई भी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती है ना, ये इस समय बाबा कहता है सृष्टि की सेवा कर रही है। कहेगी दुनिया सेवा हो रही है, वो तो कह रहे हैं विनाश हो रहा है। धरती हिलती, बाढ़ आती तो सफाई हो जाती है ना। बाबा कहता है इतना दुनिया में अभी जमघट है, जिसको कहते हो जनसंख्या विस्फोट। तो बाबा कहता है ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, ये क्या करती है? सफाई करती है। किसी को भगवान डायरेक्शंस नहीं देते। बाबा कहता है दुनिया तो ये कहती है जैसे भगवान की मर्जी। यही कहते हैं ना, कहीं भूकंप आ गया, कोई भी दुर्घटना घट गई, कहते हैं ये तो मालिक की मर्जी है, उसके आगे तो जोर नहीं चलता। बाबा कहता है बच्चे मैं तो किसी को डायरेक्शन नहीं देता कि यहाँ पर भूकंप ले आओ, यहाँ पर बाढ़ आ जाए, यहाँ सूखा पड़ जाए, यहाँ महामारी आ जाए। बाबा कहता है मैं तो ऐसी डायरेक्शन नहीं देता। हम्म बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? बाबा कहता है पिता एक बच्चे को जन्म देता है, उसकी पालना करता है, लेकिन उसकी हत्या थोड़ी करता है कभी। अगर बाबा कहता है मैं तुम्हारी हत्या ही करता, जिसको तुम कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बाबा कहता है बच्चे अगर मैं तुम्हारी हत्या करता तो फिर मेरे मंदिर बनाते? आतंकवादियों का कोई मंदिर बनाया कभी किसी ने? क्या कहोगे? बनाया किसी आतंकवादी का मंदिर? हिटलर का मंदिर बनाया हो, अंगुलीमाल का मंदिर बनाया हो, बनाया कभी किसी? बाबा कहता है फिर मेरा मंदिर क्यों बनाया जब मैं संसार को दुख देता हूं? इसका मतलब बाबा कहता है रहस्य तुम बच्चे नहीं जानते हो। अब बाबा कहता है बच्चे मैं तो क्या करता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, तुम बच्चों को निमित्त बनाता हूँ। विष्णु के द्वारा बाबा कहता है फिर मैं पालना कराता हूँ। लेकिन बाबा कहता है डिस्ट्रॉय करना मेरा काम नहीं है। ये बाबा कहता है सृष्टि का नियम है कि हर चीज बाबा कहता है सतो रजो तमो से गुजरनी है। एक नया मकान बनाते हो, कौन उसको पुराना कर जाता है? हम तो रोज सफाई करते हैं, हर साल व्हाइट वॉश कराते हैं, लेकिन फिर भी वो मकान धीरे 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 पुराना होता जाता है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बाबा कहते हैं ये प्रकृति है, एक कली है, फूल बनेगी, शाम तक मुरझाएगी। बाबा कहता है ये प्रोसेस को तो कोई रोक नहीं सकता। एक बच्चा जन्म लेता है दुनिया में, कैसा है बच्चा? छोटा सा देखो कैसा है, जवान बना कैसा है, अब बूढ़ा हो गया तो देखो कैसा है। हम्म? तो यहाँ बाबा कहता है कि मैं तो नहीं कहता कि डिस्ट्रॉय करे। रावण राज्य है, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। राम राज्य तो बाबा कहता है तुम सब याद करते हो ना कि राम राज्य था तो सब सुखी थे, दूध घी की नदियां बहती थी। लेकिन बाबा कहता है अभी किसका राज्य है ये तुमको नहीं पता। बाबा कहता है बच्चे अभी घर घर में रावण का राज्य है, जिसको हर साल जलाते हो और ये जलता भी नहीं। हर साल दशहरा मनाते हैं, रावण को कभी लिटा के नहीं जलाया, हमेशा खड़ा करके जलाया। दुनिया में किसी की भी बॉडी कभी खड़ी करके नहीं जलाते, रावण को हमेशा खड़ा करके जलाया, क्योंकि ये प्रतीक है, सिंबॉलिक है अहंकार का, देह भान का, कि संसार में आज हर व्यक्ति, चाहे कोई सन्यासी है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे महात्मा है, चाहे चोर है, हर कोई अपने अपने देह के भान में है। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है रावण राज्य। और देखो दुनिया में जब किसी का संस्कार करते हैं ना, तो कहते हैं शाम होने से पहले पहले कर दो, सूर्यास्त के बाद संस्कार नहीं करते। लेकिन हम दशहरा रात को ही मनाते हैं, रावण को भी सुबह सुबह जला दो, रात का इंतजार क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण आता ही रात में, कलयुग में ही आता है। इसलिए बाबा कहता है ये जलेगा भी कलयुग में। लेकिन ये है कौन? ये कोई लंका का राजा नहीं है कि तुम सोचो कि इसको पकड़ेंगे और पार्क में इसको रस्सियों से बांध कर फूंक देंगे।
बाबा कहता है बनाने वाले भी तुम, जलाने वाले भी तुम, और जलेबियां खाने वाले भी तुम। कितने साल हो गए हमको दशहरा मनाते मनाते। और कितने पहले हमारे दशहरा मनाते मनाते दुनिया से चले गए। रावण आज भी बरकरार है। मरा। हाँ, बाबा कहता है देखो घर में आपके रावण है। रावण लोग जलाते हैं ना तो उसकी एक डंडी साथ ले आते हैं, कहते हैं इसको घर पे रखो, बड़ा विद्वान था। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं रावण माना 10 मत वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो कहीं रुकती नहीं, कहीं स्थिर नहीं होती, भटकती जाती है। आज देखो आप एक घर में, भगवान को तो खैर कोई जानता ही नहीं है, कोई किसको मानता है भगवान के नाम पर, तो कोई किसको मानता है। माँ बाप किसको मानते हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं, पड़पोते कहीं और चले जाते हैं। है रावण बुद्धि। बाबा कहते हैं 5 विकार हैं तुम्हारे घरों में। है कोई ऐसा जिसको तुम्हारे घर में गुस्सा नहीं आता, कभी किसी को टेंशन नहीं हुई हो, कोई बीमार नहीं पड़ा हो, किसी को मृत्यु का डर नहीं हो? है कोई? ढूंढ के ले आओ, बाबा कहता है मेरे सामने। यही तो रावण राज्य है, बाबा कहता है। रावण राज्य में दुखी हो ना, तभी तो रावण का पुतला फूकते हो हर साल, और मुख भी मीठा कराते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कि रावण ऐसे नहीं जलेगा। राम को भी दिखाया है, जब रावण को जब खत्म करने लगा तो बार बार कहाँ मारता था तीर, लेकिन विभीषण ने बताया कि नाभि में मारो, नाभि में अमृत है। तो बाबा कहता है बिना नॉलेज के ये विकारों का रावण नहीं गिरेगा। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसने गुस्सा किया, मुझे भी आ गया, तो रावण तो फैले ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तभी तो हर साल रावण का पुतला हम और बड़ा 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 बनाते जाते हैं। बाबा कहता है हिम्मत अपने भीतर के रावण को जलाने की। ये 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये हो गया 10 शीश का रावण। अब जलाओ इसको, बाबा कहता है। हाँ, तो उसके लिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं ये है बिंदु, नाभि माना बिंदु। बाबा कहते हैं यहाँ है अमृत। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको यहाँ ज्ञान का तीर मारता हूं, तब बाबा कहता है ये रावण नीचे गिरता है। और ये है राम की जीत। बुराई हारी और अच्छाई जीत गई। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चे, अभी तो रावण का राज्य है, तो यहाँ बाबा कहता है फिर क्यों कहते हो ईश्वर की मर्जी है? बाबा कहता है मेरी मर्जी तो क्या है? राम राज्य। वहां चलो, बाबा कहता है वहां सुख ही सुख है। वहां जहां जो भी होगा, बाबा कहता है वो सब मेरी मर्जी है। लेकिन कलयुग में बाबा कहता है यहाँ कुछ भी मेरी मर्जी नहीं है। मत कहा करो कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। बाबा कहता है तुम जो जीवन जी रहे हो, क्या ये मेरी मर्जी से है? मेरी मर्जी से है? क्या राम चाहता है सारा दिन निंदा चुगलियां करो? क्या राम चाहता है सारा दिन सुस्ताते रहो बेड पर? बाबा कहता है राम ने तो अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, तुमने क्या किया? हुँ? राम ने हंसकर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर कर भागे। ऐसा ही है ना। राम ने तो देखो राजमहल छोड़ दिया, गद्दी त्याग दी, हंसकर। राम ने हंसकर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर कर भागे। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो। कर रहे हैं ना, हम सब तो यही सब कर रहे हैं। 24 घंटे हमको भगवान ने दिए हैं। कोई हमसे पूछे कि 24 घंटे में क्या नेक कमाई करते हो, तो हम कहेंगे हम सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, नहा धोकर माला जप लेते हैं, बात खत्म। बाबा कहते हैं जब माला छूटेगी अंत में, माला तो यहीं रह जाएगी। किसको याद किया? जिसको याद किया उससे क्या मिला? बाबा कहते हैं तुमको याद ही नहीं। किसको याद करना था? जिसको याद करना था उससे क्या मिलना था? तो यहाँ बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है जो भी कुछ हुआ ये तुम्हारी मर्जी है। राम की मर्जी तो 9 बजे सुनते हो,
कि राम कहता है बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा जानकर मुझे याद करो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बाबा कहता है ये मेरे मुख से गीता निकल रही है, ये तुम बच्चों की महिमा है। बाबा कहते हैं छुओ इसको, क्यों व्यर्थ की बातें करते हो सारा दिन। बाबा कहते हैं ये गीता का ज्ञान सुनाओ। आज हर एक आत्मा बाबा कहता है दुखी है, दुखी है। लोग कितने भी बड़े आलीशान मकानों में बैठे हैं, पैसा है, धन है, कपड़ा है, लेकिन आत्मा दुखी है। तो बाबा कहता है होठों से छुओ ये गीत। वो बाबा कहता है ये मेरा गीत अमर कर दो। तो हमने किया है अमर हर बार, तभी आज अंत तक दुनिया में भागवत की किताबें छप भी रही हैं और बिक भी रही है। ऐसे थोड़ी बिक रही है। हाँ, तो बाबा फिर क्या समझाता है, बाप ही बच्चों को समझाते, ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बाबा कहता है समझाने का काम तो बाप का है ना। तो बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को बैठकर अभी समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि बच्चे बाप को समझाएंगे। हम क्या समझाएंगे उसको, सोचो कभी। हमने तो मंदिरों में जाकर उसको बहुत समझाया है कि थोड़ा सा मेरा भाग्य बदल देना, थोड़ा किसी को दुश्मन को ठीक कर देना, उसको छठी का दूध याद दिला देना। हम तो करते ही यही आए हैं। कभी कभी किसी से बदला लेना होता है ना, कहते हैं भगवान ही इससे बदला लेगा, भगवान ही इसको देखेगा। करते हैं ऐसा। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे बाप को नहीं समझा सकते। हाँ, बाबा कहता है मुझे जो करना है मैं तो वही करता हूँ आगे। तुम बोलो बीमार को ठीक कर दे, लंगड़े को भगा दो, बाबा कहता है वो तो हो नहीं सकता। हर आत्मा का बाबा कहता है अपना अपना कर्म भोग है, वो तुमको बाबा कहता है चुकतू करना पड़ेगा। तो गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला। गुरु मंत्र देते हैं ना, हम कहते हैं गुरु से मंत्र लिया तो इनके जीवन का उद्धार हो गया। बाबा कहते हैं तुम्हारे गुरुओं का उद्धार हुआ। उनको भी टेंशन लगी रहती है हमारे जाने के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि अपनी संतान तो उनकी होती नहीं है। तो गद्दी के पीछे भी क्या क्या मार काट हो जाती है। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे ये रिवाज कहाँ से निकला, बाप ही संगम पर आकर बच्चों को मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाबा कहता है ये मंत्र तुमको दुनिया में दूसरा कोई गुरु दे नहीं सकता, कि अपने को आत्मा जानकर बाबा कहता है मुझे याद करो। कौन है वो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, अब तुमको घर ले जाऊंगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पावन बनो। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। अंदर में जपना नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो मंत्र है ना, मन मना भव। हाँ, क्योंकि एक बार हम सुन रहे थे, बाबा रोज मुरलियों में बच्चों को कहता है बच्चे फॉलो फादर। तो एक बच्ची ने क्या किया, जब ब्रह्मा बाबा थे ना तो वो चल रहे थे, तो वो जो बच्ची रोज मुरली सुनती थी, जहां जहां ब्रह्मा बाबा पैर रखे ना, उसके पैर पे पैर रखना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा ने पीछे मुड़ के देखा बाबा ने कि ये बच्ची क्या कर रही है। तो बोला ये क्या कर रहे हो। तो बोला बाबा आपने बोला ना फॉलो फादर, कि आपके कदम पे कदम रखना है। तो बाबा ने कहा अरे ऐसे कदम पे कदम नहीं रखना। बाबा ने बोला कि कदम पे कदम रखना माना मेरी श्रीमत को जीवन में यूज करना। बाकी ये नहीं कि मैं जहां पैर रखूं मेरे पैर पे पैर रख दो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मंत्र जब सुनते हो तो मंत्र का अर्थ ये नहीं आ रहा कि मन मना भव ये गाते जाना है। नहीं, बाबा कहता है मुख से तुमको ये मंत्र जपना नहीं है, लेकिन बाबा कहता है इस स्थिति में तुमको रहना। बाकी तो दुनिया देखो मंत्र जप ही रही है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई हरे रामा हरे कृष्णा, कोई राम राम। बाबा कहता है मन का कौन सा फेरना था, मन का। बाबा कहता है मन के जो संकल्प है, विचार है, इनको परिवर्तन करो। बाकी ये मोतियों की माला तो यही रह जाएगी, क्या वर्थ है इनकी, है कोई वर्थ। तो इसलिए बाबा कहता है यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु नाम बदली कर दिया है। बाबा कहता है अभी तुम क्या सुन रहे हो यहाँ पर,
ये जो मुरली सुनते हो ना, बाबा कहते हैं ये मुरली क्लास, ये मुरली किसने बजाई? बाबा कहते हैं दुनिया तो सोचती है कि मुरली कृष्ण ने बजाई, तो गोपियां दीवानी है उसकी। अब बाबा कहता है ये ऐसा क्या था मुरली में जो गोपियां दीवानी बन गई। बाबा कहते हैं तुम अपने आप से पूछो, तुम हो मेरी सच्ची सच्ची गोपियां। बाबा कहता है ये मुरली तो मैं बजाता हूँ, मुरलीधर तो मैं हूँ, क्योंकि ज्ञान का सागर मैं हूँ, तुम आत्माओं का पिता मैं हूँ। कृष्ण कौन है? बाबा कहता है ये तो मेरा बच्चा है। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुम सब बच्चे क्या कर रहे हो? कृष्ण की आत्मा भी बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़ रही है, ज्ञान का मक्खन खा भी रही है और दूसरों को खिला भी रही है। ये गाय के मक्खन की बात नहीं समझ लेना, नहीं तो घाटे में रह जाओगे। ये वो काठ की मुरली भी नहीं समझ लेना जो 10 रुपए 20 रुपए में बाजार में बिकती है। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की मुरली जो स्वयं परमात्मा आकर अपनी सच्ची सच्ची गोपियों को सुनाता है। कहते हैं ना, मेरी सुध बिसराई शाम ने। हाँ, बाबा कहता है मैं शाम थोड़ी हूं। शाम माना सांवरा। बाबा कहता है सांवरे तो तुम बच्चे बन गए सारे, आत्मा मैली हो गई, तो हम उसको शाम भी कहते हैं और सुंदर भी कह देते हैं कि शाम सुंदर। हाँ, बाबा कहते हैं ये तुम सब बच्चों की महिमा है। तुम जन्म लेते 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 आत्माएं शाम बन गई, क्योंकि जमुना जी में दिखाया है श्री कृष्ण को छलांग लगाते हुए। तो बाबा कहता है अभी ये कलयुग है ना, खेलते खेलते आत्मा रूपी बॉल अभी इस जमुना जी में आ गई कलयुग की। अब बाबा कहता है यहाँ जमुना जी में तो नाग बैठा हुआ है 5 विकारों का। बाबा कहता है विष चढ़ गया मेरे बच्चों पे। जो बच्चे बाप को नहीं पहचानते, खुद को भूले बैठे हैं, घर को भूले बैठे हैं, तो यहाँ 150 गज के मकान लेकर बैठे हैं और कहते हैं हम तो यहीं के मालिक हैं। बाबा कहता है जा तो सही, देख कैसे तेरी नेम प्लेट चेंज होती है। हम्म? तो यहाँ बाबा कहता है अपने घर को पहचानो, घर का रास्ता भी तुमको माया ने भुला दिया, इतना तुमको माया ने बुद्धू बनाया। ऐसे थोड़ी दुनिया कहती है कि मुसाफिर खाना है जी, यहाँ तो 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ से तो जाना ही है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी तो अनेक धर्म है, फिर सब नहीं रहेंगे, यह है बाबा का प्लान। उन्हें कितनी चिंता लगी है। बाबा कहता है अभी तो देखो धर्म के नाम पर कितनी लड़ाई है। बाबा कहते हैं ये धर्म नहीं, ये तो पार्टियां हैं। जैसे इलेक्शन में देखते हैं ना अलग अलग पार्टी, बाबा कहता है अभी तुम्हारे धर्म भी ये सब पार्टियां बनी हुई हैं अलग। आत्मा का धर्म क्या है ये तो तुम भूल बैठे, खुद को कहते हो हम हिंदू हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहता है दुनिया तो चिंता करती है ना कि क्या होगा आगे। कोई कहता है प्रलय आ जाएगी, कोई कहता है कि धरती नाश हो जाएगी, लेकिन बाबा कहता है मेरा प्लान क्या है ये तुम बच्चों को पता है। हम्म, तो बाबा कहता है अभी कलयुग और उसके बाद बाबा कहता है सतयुग की तैयारी। तो विनाश सामने खड़ा है ना, बाबा कहता है यही तो महाभारत की लड़ाई है। यही तो बाबा कहता है मैं तुमको कहता हूं कि हे मेरे अर्जुनों, अब उठो, ये धर्म युद्ध लड़ो। ये तुम्हारी जो जीवन है ना, बाबा कहता है ये कुरुक्षेत्र है। अब बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान को सुनेगी वो है मेरी अर्जुन। तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? ये नहीं सोचना कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। हमें क्या दिया? हमने तो जाके कथाएं सुनी है बस और तालियां बजाकर घर वापस आ गए। बाबा कहते हैं ये है भगवान शिव अनुवाच। बाबा कहता है अपने बच्चों से, तुम सब बच्चे, बाबा कहता है तुम ही मेरे अर्जुन हो। और बाबा कहते हैं मैं तुम सबको दिखाता हूं कि बच्चे अभी विनाश सामने खड़ा है, क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। कृष्ण को तो कृष्ण की बात पर तो अर्जुन को भरोसा ही नहीं था, संदेह आता था बार बार। हाँ, वो कहता था ये सब तो मरे पड़े हैं, तेरे कुल गुरु ये भीष्म पितामह ये सब मरे पड़े हैं। निर्मोही बनाता है उसको, नष्ट मोहा बनाता है उसको। बाबा भी हमको रोज यही घुट्टी पिला रहा है।
कि बच्चे ये सब मरे पड़े हैं, इन आंखों से तुम जो भी देखते हो, बाबा कहता है सब मरे पड़े हैं। ऐथे कई सिकंदर चले गए, तू रोसे केड़े केड़े। बाबा कहता है यहाँ कोई बचेगा थोड़ी, लेकिन हाँ, अभी जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे, जो ये धर्म युद्ध लड़ेंगे, धर्म युद्ध भी क्या लड़ना है देखा जाए तो, हमको कोई वो अस्त्र शस्त्र थोड़ी दे रहा है, हमको तो वो कहता है तुम अपनी बुराइयों का गला काटो। तो दिखाया श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र है, जिससे वो दिखाया कि जरासंध का गला काट दिया, शिशुपाल का गला काट दिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बात ये नहीं, बाबा कहता है स्व का दर्शन करो, अपनी आत्मा को बाबा कहता है अनुभव करो सारा दिन, कि मैंने आज सारा दिन क्या किया, कौन सी खिचड़ी पकाई। यहाँ रसोई में हम खाना बनाते हैं ना, तो कोई चीज जल जाती है तो तुरंत पता चलता है, अरे मसाला जल गया, तड़का जल गया। अब बाबा कहता है जब तुम जीवन में दुखी हो ना, तो यहाँ चेक किया करो कि यहाँ कौन से मसाले जलाए तुम। कभी किसी के बारे में क्या सोच के आए, कभी किसी आत्मा के बारे में क्या विचार किया। बाबा कहता है कभी किसी को अच्छा दिया परोस के। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस रसोई में चेक करो सारा दिन क्या पकता है। हाँ, तो बाबा यहाँ कहता है धर्म युद्ध कौन सा है, बाबा कहता है अपनी बुराई को काट। और बुराई को काटना, बाबा कहता है अपने विचारों को काटना जो व्यर्थ हैं, जो गलत हैं, जो बाबा कहता है तुमको दुख देता है। तुम दूसरे के कर्म देखते हो और खुद दुखी होते हो, फलाना ऐसा है, उसने वैसा बोला, इसने ऐसा किया। बाबा कहता है यहाँ हर आत्मा अपना अपना संस्कार यूज करेगी, तुम्हारे कहने से कोई नहीं बदलने वाला। हम बदले कभी? हमको तो जिसने जितना बदलने की कोशिश की, हमने और ज्यादा बढ़ चढ़ कर उसको दिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक भाव ना आए ना तुम्हारा, तब तक बाबा कहता है परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं है परिवर्तन करने की। हाँ, तो बाबा कहता है अभी बाप सामने बैठे हैं, बाप आकर स्थापन करते हैं नई दुनिया की, जमुना का कंठा यह है कैपिटल। बाबा कहता है अभी तुम कहाँ बैठे हो, जमुना के कंठे पे बैठे हुए हो। बाबा कहता है यही तुम मुरली सुन रहे हो। तो अपने घरों को क्या देखो, जमुना का कंठा, कंठा माना किनारा। अब बाबा कहता है बच्चे ये जमुना क्या है, ये है कलयुग, कला कलेश। बाबा कहता है मैं तुमको इससे किनारे लेकर ये मुरली सुना रहा हूं। तो संगम पर ले आया ना हमको, रोज हमको कलयुग से बाहर निकालता है थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन हमारी पुरानी आदत है, हम फिर से कलयुग में खिसक जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, अपवित्रता में बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मी नारायण कहाँ गए ये कोई बता नहीं सकता। किसी से पूछो आज राधे कृष्ण कहाँ है, कोई बता सकता है? बाबा कहते हैं किसी को बताने की ताकत ही नहीं है। बाप नहीं कहते कि बॉम्ब्स बनाओ, बाबा कहता है मैं तो नहीं कह रहा कि बॉम्ब्स बनाओ, लेकिन बॉम्ब्स तो बनेंगे। हाँ, तो जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझको सबको घर ले जाना है। कहा ना आज की मुरली में बाबा ने सुबह बोला, बाबा कहता है मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एक चल एक अचल। बाबा कहता है जैसे दुनिया में एक बच्चा होता है ना, तो घर पे होता है बाप के, तो बाप का घर तो उसकी प्रॉपर्टी है ही, अचल प्रॉपर्टी है। लेकिन चल प्रॉपर्टी क्या है, जो बाप ने बाहर बिजनेस खड़ा किया, कहीं कोई जमीनें खरीदी, कोई प्लॉट खरीदे, वो बाबा कहता है वो है चल संपत्ति। तो बाबा कहता है अभी संगम पर तुमको ये अवेयरनेस मिलती है कि परम धाम हम आत्माओं का घर है। बाबा कहता है वो तो अचल संपत्ति है, वो तो सबको मिलेगी। एक बच्चा बाप के घर जन्म लिया तो घर तो उसका हो ही गया, लेकिन बाबा कहता है चल संपत्ति तुमको मिलेगी तुम्हारे पुरुषार्थ अनुसार। तो चल संपत्ति कौन सी होगी? सतयुग से हम चलना शुरू करेंगे। उसको अचल क्यों बोला? क्योंकि आत्मा के पास वहां शरीर नहीं है। लेकिन जब हमारा जन्म शुरू होगा ना सतयुग से, तो आत्मा चलना शुरू करेगी, जीवन और मरण का खेल खेलना शुरू करेगी। वहां पर हमको क्या क्या सुख चाहिए होंगे, क्या क्या चाहिए होगा? धन भी चाहिए होगा, स्वस्थ शरीर चाहिए होगा,
अच्छे संबंध चाहिए होंगे कि नहीं? हमको सब कुछ वहां चाहिए होगा। तो बाबा कहता है वहां जो तुमको चाहिए, उसके लिए बाबा कहता है संगम पर अभी पुरुषार्थ करो। सोचो किसी के पास पैसा तो खूब हो, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आत्मा दुखी हो जाती है। अच्छा, संबंध बहुत अच्छे हैं और घर में खाने को रोटी भी नहीं है, तो भी दुखी हो जाएगी। चलो संबंध भी बहुत अच्छे हैं, पैसा भी बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर से ही रोगी है, तो भी दुखी हो जाए। तो बाबा कहता है अगर चल संपत्ति तुमको चाहिए, उसके लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई जरूरी है। कहा ना बाबा ने, बच्चों की समझ में बात आती ही नहीं, बाप रोज समझाते हैं। बाबा कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे कर्म ही खोटे हैं। लेकिन बाबा कहता है फिर भी चलो कर्म खोटे हैं, जो हुआ तो हुआ। अब बाबा कहता है बच्चे, जो खोटे कर्म कर दिए, अब क्या करोगे? माथा पकड़कर रोए? बाबा कहता है नहीं बच्चे, अमृत वेले उठो। तुमको बाबा कहता है माला जपने की दरकार नहीं। बाबा कहता है अपने को आत्मा जानकर, जिन आत्माओं के साथ हमारा जो भी पार्ट है ना, घर में हमारे साथ 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो जाता है, कभी मन दुखी होता है, कहते हैं छोटे छोटे हमको ऐसे जवाब दे देते हैं, हमारी कोई घर में इज्जत ही नहीं। हाँ होता है ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले बाप के सामने बैठो, अपने को आत्मा जानकर, उसको भी आत्मा जानकर, बाबा कहता है उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग भी लो कि पता नहीं कौन से जन्म में मैंने क्या किया है, मुझे भी पता नहीं, मुझे भी बहन माफ कर दे। दिल से माफी मांगना, वैसे माफी नहीं मांगना। कई बार हम कहते हैं हमने ही हाथ जोड़े तेरे आगे, बख्श हमें, ये माफी नहीं होती है, ये माफी नहीं, ये तो अंदर से दिल दुखी है। नहीं, बाबा कहता है आपको माफी कैसे मांगनी है? बाबा कहता है माफी आप मांगो आत्मा से। अभी बाबा ने बोला ना, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन, ये रीत चलाकर तुम, ये रीत अमर कर दो। बाबा कहता है कर्म खोटे तो कर लिए, जो कोई तुमको कुछ सुना कर गया, दिल क्या करेगा उसको? कुड़ेगा ना, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं हम सारा दिन। कहते हैं जवाब दूं तो बात और बढ़ जाएगी, इसलिए जवाब तो उसको नहीं देते, लेकिन अंदर 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 उसको पीते रहते हैं। तो आत्मा अंदर, आत्मा ही रोती है। कभी नहीं सोचना मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, नहीं, आत्मा रो रही है और आंखों से पानी बह रहा है। रोती आत्मा ही है, पीड़ा आत्मा को ही होती है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो मुर्दा कभी रोता है क्या? रोता है कभी मुर्दा? नहीं रोता। तो हम जो ये रोते हैं ना, ये आत्मा रोती है अंदर बैठ के। आत्मा हंसती है, आत्मा बात करती है, आत्मा सुनती है कानों से, आत्मा हाथों से कर्म करती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठकर, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, अब ये नहीं सोचना उसने तो माफी मांगी ही नहीं, ये तो बेशर्म है बड़े। बाबा कहता है नहीं, आत्मा है। बाबा कहता है हर आत्मा निर्दोष है। सोचो, भगवान कह रहा है, भगवान कह रहा है बच्चे, हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बाबा कहता है सबको माफ करो और खुद भी माफी मांगो, और सबको बाबा कहता है सच्चे दिल से दुआ देनी है ताकत। आज हम कहते हैं इतनी ताकत हमारे में तो नहीं है, कोई हमें गालियां दे, हम उसको दुआएं दें, निकलती ही नहीं है अंदर से। बाबा, बाबा कहता है आत्मा पे मैल इतना है ना अभी। हाँ, बाबा कहता है ये देखो, दुआएं भी कौन देता है? दुआ वो देता है जो खुश होता है। आज हम देखो, है कोई खुश? अंदरूनी खुशी तो किसी के भी पास नहीं है। एक नया सूट पहन लो, एक दिन खुशी मिलेगी, कहीं घूमने चले जाओ 4 घंटे खुशी मिलेगी, फिर आके कहेंगे थक गए। बाबा कहते हैं जो बाहर है ना, ये बाबा कहते हैं तुमको सुख नहीं देता, परिवर्तन दे देता है। 4 दिन चलो घूम कर आ गए कहीं बाहर, वापस तो अखाड़े में ही आना पड़ेगा।
अपने कुरुक्षेत्र पे वापस आना पड़ेगा आपको वापस। 4 दिन भले ही घर में झगड़ा होता है ना, कई लोग कहते हैं हम तो जा रहे हैं मम्मी के घर, हम तो जा रहे हैं बहन के घर, हम तो जा रहे हैं बाहर, हम तो जा रहे हैं गुरुद्वारे, हम तो जा रहे हैं मंदिर। कितने दिन जाओगे? अखाड़े में वापस आना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बाबा कहते हैं यहाँ घुटन होती है ना तुमको, 4 दीवारी में जेल लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। रो के करो या हंस के करो, करना तो पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जब करना ही है तो फिर हंस के क्यों नहीं करो? हम कहते हैं हमारे में तो ताकत नहीं है। बाबा कहता है फिर मुरली सुनो, मुझे याद करो, देखो ताकत कैसे नहीं आती तुमको। बाप को क्या कहते हो, भगवान को क्या कहते हो? सर्वशक्तिशाली। ऐसे थोड़ी दुनिया मत्था टेकती है मंदिरों में जाके। तो बाबा कहता है अभी बाप सामने बैठा है, और बाबा कहता है बच्चे कहते हैं हम तो कमजोर हैं, बाबा हम तो किसी को माफ नहीं कर सकते। जिस श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं ना, वो शिशुपाल ने 100 गालियां दी, वो हंसता रहा। है हम में वो ताकत? हमें कोई 4 बोलता है हम उसको 40 बोलकर आ जाते। एक ने अपना कर्म खराब किया, हमने 40 गुना खराब कर दिया। ये है कलयुग, इसको बाबा कहता है रावण, इसको जलाओ। फिर बाबा ने समझाया, कहा कृष्ण भगवान वाच और कहा शिव परमात्मा वाच। बाबा कहता है अब तुम खुद सुन लो। एक तो तुमने गीता सुनी है किताबों में, और एक बाबा कहता है तुम ये परमात्मा का सच्चा ज्ञान सुनते हो। दोनों में रात दिन का फर्क है। सतयुग में बाबा कहता है कभी भी आत्मा दुखी नहीं होती। इसीलिए दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं फलाना स्वर्ग चला गया। लेकिन अभी नर्क में है, ये हम कभी नहीं मानते कि हम नर्क में बैठे हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये सब हमको स्वर्ग जैसे लगते हैं। भले ही आत्मा अंदर से कितनी भी दुखी हो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहती ना इनको। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब कोई मरता है तो फिर क्यों कहते हो स्वर्ग चला गया? अच्छा चलो स्वर्ग भी चला गया, फिर रोते क्यों हो? एक तो वो स्वर्ग चला गया नर्क से निकल के, तो बाबा कहता है वहां तो पार्टी बनती है फिर। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम तो वहां रोते हैं, खुद भी रोते हैं, दूसरों को भी बुलाते हैं, टेंट लगाकर आओ रो हमारे साथ। जाने वाला चाहे 80 की उम्र का था, चाहे 90, चाहे 50, चाहे 30, हमको तो रोना ही है। क्योंकि बाबा कहता है ये है दुख धाम, ये है कलयुग। हम्म तो आज का फिर वरदान सुनाया बाबा ने, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। जब किसी की कमाई होती है तो चेहरे की फलक ही और हो जाती है। हम्म बाबा कहता है दुनिया में जब कोई नोट शोट कमाता है ना, तो उसके चेहरे से दिखता है। तो आज का बाबा ने स्लोगन दिया, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बच्चे सदा बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहता है जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो इससे भी अच्छा। बाबा कहता है बाप तुम्हारे साथ बैठा है ना, बाबा कहता है तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। कोई चिंता है, बाबा कहता है मुझे दे दो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बच्चे इतने लोभी हैं, इनको बाबा कहता है अपनी चिंताओं से भी प्यार हो गया। चिंताओं को साथ लेकर सो जाते हैं, और चिंता के साथ ही सुबह उठ के खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चिंता तुम्हारा संस्कार बन गया है, इसको बाबा कहता है छोड़ना पड़ेगा। रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमने व्रत रखा आज रोटी नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं चिंताओं का व्रत कर लो, ये आत्मा को खा रही है दीमक की तरह। तो बाबा ने बच्चों को आज मन मना भव का मंत्र दिया, और बाबा कहता है बच्चे इसको होठों से छुओ। होठों से छूकर बाबा कहता है किसी और के कानों तक पहुंचाओ, तो बाबा कहता है तुम दुआओं के पात्र बनोगे। तुम हार कर दिल अपना मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे
मेरी प्रीत अमर कर दो। तो आत्मा और परमपिता परमात्मा की ही प्रीत अमर है, बाकी दुनिया की कोई भी प्रीत अमर नहीं है। ओम शांति।